नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 5 अगस्त को दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की मनोकामना पूरी होने वाली है, क्योंकि अयोध्या में उस दिन प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे एक भव्य मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। लेकिन इस खबर से विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि अयोध्या में आखिरकार वहां पे राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, और इसलिए कोई पत्र लिख रहा है, कोई बयानबाजी कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, तो कोई इसे बकरीद से जोड़ करके देख रहा है। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। अगर विपक्ष के लोग, अलग अलग पार्टियां, वामपंथी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी या कोई और इसका विरोध करे तो बात भी समझ में आती है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, उनको क्या हो गया है? इनकी दिमाग में कौन सा दीमक घुस गया है जो हर दिन ऐसे ऐसे बयान, ऐसे उल्टे पुल्टे बातें वो करने लग गए हैं, जिससे सारे के सारे हिंदू संगठन उनसे नाराज हो गए हैं। दरअसल आज दो ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक तो ये शातिर वामपंथियों की तरफ से एक कुटिल चाल चली गई है, एक पत्र लिखा गया है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को। इस लेटर में क्या लिखा है, क्या आपत्ति जताई गई है, उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। इनकी जो कुटिल राजनीति है उसके बारे में एनालाइज करूंगा। लेकिन शिवसेना को क्या हो गया है? शिव सैनिक अब अपना चेहरा छुपाए घूम रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अचानक से, लगता है इतना ज्यादा शरद पवार के वो असर में आ गए हैं कि उन्होंने कह दिया कि ये सारी चीजें जो शिलान्यास हो रहा है वो ई शिलान्यास हो, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास होना चाहिए। अरे ये किस तरह का हिंदू है? जमीन भूमि पूजन होना है, वहां पे शिलान्यास होना है, ये क्या फोटोग्राफी से हो सकता है? इसके लिए तो, भूमि पूजन के लिए तो उस भूमि पे मौजूद होना जरूरी है। ये बेसिक सी बात इस तथाकथित हिंदू पार्टी के चीफ को ये बात समझ में नहीं आई है, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जब से शरद पवार ने सबसे पहले इस शिलान्यास का विरोध किया, जब किसी ने कोई बात नहीं कही थी, तब शरद पवार ने यह कह दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार, ये हिंदू संगठन, ये इस वक्त कर रहे हैं क्या? शिलान्यास करने से या मंदिर बना देने से कोरोना खत्म हो जाएगा? तो कोरोना किस चीज से खत्म होगा? हालांकि किसी ने भी कोरोना को इस शिलान्यास से नहीं जोड़ा था, लेकिन शरद पवार जैसे लोग जो मुस्लिम वोटों के लिए वो कुछ भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, उन्होंने ये बयान सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उनकी मंशा हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की थी, हिंदुओं के ऊपर मखौल उड़ाना था, इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें कर दी। खैर, एनसीपी की तो पुरानी आदत है, कांग्रेस पार्टी से इनका मुस्लिम वोट को लेकर के आपस में कंपटीशन चलता है। लेकिन उद्धव ठाकरे तो पहले इनको इनविटेशन नहीं मिला था, तो इनको लगा कि ये तो बहुत बुरा हो गया, क्योंकि शिव सैनिक ही तोड़े थे बाबरी मस्जिद को। तो इन्होंने एक एमएलए से ट्रस्ट को चिट्ठी लिखवा करके वहां से इनविटेशन मंगवाया, और जब इनविटेशन आ गया और वहां पे ये जो 3 अलग अलग साइज की पहिए की गाड़ी की जो सरकार चल रही है, ये अघाड़ी अलायंस जो है, उसमें जब विवाद शुरू हो गया, तो उसको, उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने एक नया सुगुफा छोड़ दिया। लेकिन ये बयान कि अयोध्या में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास हो, ये उद्धव ठाकरे को बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद समेत कई सारे संत, कई सारे हिंदू संगठन इनके पीछे पड़ गया, और ये कह रहे हैं, ये तो ओवैसी की भाषा बोलने लगा है शिवसेना का अध्यक्ष। ये उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के सारे जो उनके जो किए कराए के ऊपर जो है ये पानी फेरने पे तुला हुआ है। ये राजनीति में सेकुलर बनने के चक्कर में इस तरह से गिर चुका है कि ये अनर्गल बातें कर रहा है। तो ये आज उद्धव ठाकरे का वैसे जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई उनको, लेकिन जन्मदिन के
ऊपर ही ये सारे देश भर के संत महात्माओं और हिंदू संगठनों का अभिशाप लेकर के पता नहीं ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी बातें इस मौके पे बोलना राजनीतिक तौर पे तो गलत है ही, साथ ही साथ जो लोग अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं उनके मुंह से इस तरह की बातें अगर सामने आती है तो मतलब साफ है कि जो बाला साहब ठाकरे ने ये राम मंदिर के लिए जो पूरा आंदोलन किया उसका भी अपमान है। अब पता नहीं उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी इस अलायंस को मजबूत रखने के लिए कितनी बार हिंदुओं का अपमान करेंगे, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत ही लग रहा है। लेकिन जब उद्धव ठाकरे इस तरह की बातें करने लगते हैं तो किस तरीके से दूसरी जो एंटी हिंदू पार्टीज हैं जैसे वामपंथी, उनका कैसे मनोबल बढ़ता है उसका नज़ारा आज देखने को मिला। एक सीपीआई के लीडर हैं विनय विश्वाम, ये सीपीआई के पार्लियामेंट्री लीडर हैं और सेक्रेटरी भी हैं नेशनल काउंसिल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। इन्होंने प्रकाश जावड़ेकर, वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उनको एक पत्र लिख डाला। इस पत्र को देखिए और इस पत्र में गुजारिश क्या की गई है। इसमें यह कहा गया है कि ये जो 5 तारीख को अयोध्या में शिलान्यास का कार्यक्रम होगा उसे दूरदर्शन नहीं दिखाए। दूरदर्शन में अगर दिखाता है तो ये देश की एकता और अखंडता पे चोट होगी। अब ये अकल के मारे लोगों को क्या समझाया जाए। वैसे चिट्ठी में उन्होंने कौन सा पॉइंट उठाया है इसको जरा देखिए। उन्होंने लिखा, द प्रसार भारती एक्ट विच गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ दूरदर्शन इन सेक्शन 12(2)(a clearly states that its objective is upholding the unity and integrity of the country and the values enshrined in the Constitution. As a national broadcaster for a country that is founded on the principle of secularism and religious harmony, the use of Doordarshan to broadcast the religious function at Ayodhya on 5th August is contrary to the accepted norms of national integrity. मतलब इन वामपंथियों की बात को देखिए, किस तरीके से ये हिंदुओं का अपमान करना चाहते हैं। जो हिंदू आइकन्स हैं उनको ये डिविसिव बताते हैं। इस जो पैराग्राफ जो लिखा गया है इसका मतलब यही है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है उसका जो शिलान्यास होगा उससे देश की एकता और अखंडता खत्म हो जाएगी। मतलब भगवान श्री राम भारत में डिविसिव फोर्स हैं। आप ये देखिए किस तरीके ये हिमाकत ये किसी दूसरे रिलीजन के बारे में बोलने के लिए कर सकता है ये शख्स। वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें वोट की राजनीति करनी है। ये अजीबोगरीब स्थिति है। ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है इनकी एक ही थ्योरी है कि मुसलमान अपने धर्म का पालन करें, क्रिश्चियन अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, जैन अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अब बौद्ध अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ये सारे लोग अपने ढंग से पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं का जो धर्म है वो सेकुलरिज्म है। हिंदू अपने धर्म के मुताबिक इस हिंदुस्तान में अपने इष्ट देवों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हिंदुओं के लिए जो धर्म है वो सेकुलरिज्म है। इन जो हिपोक्रेट्स हैं इन लोगों को समझना चाहिए। और ये पता नहीं ये चिट्ठी लिखने के पीछे क्या संदेश है। अरे दूरदर्शन में तो खबर दिखाई जाती है और 5 अगस्त को पूरी दुनिया में इससे बड़ा कौन सा न्यूज़ होगा कि वहाँ सदियों से चला आ रहा है कंट्रोवर्शियल मसला सुलझा है और करोड़ों लोगों के जो इष्ट देवता हैं जिनकी जन्मभूमि के ऊपर ही बाबर ने वहाँ के मंदिर को तोड़कर उसको ध्वस्त कर दिया था, वहाँ फिर से एक मंदिर को बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास हो रहा है। इससे बड़ी घटना 5 अगस्त को और कोई नहीं होने वाली है और इसलिए इसका लाइव प्रसारण होना ये प्रसार भारती के गाइडलाइन में भी है और एक जर्नलिज्म के नाते ये उसका कर्तव्य भी है। ये वो जमाना खत्म हो। ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं है। और देखिए वो किस तरह से ये पथभ्रष्ट हो चुके हैं, इनकी मति किस तरह से मारी गई है। ये लिख रहे हैं कि एज ए नेशनल ब्रॉडकास्टर फॉर अ कंट्री दैट इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म एंड रिलीजियस हार्मोनी,
ये इनकी समझ है। इनको ये समझाना पड़ेगा कि ये जो सेक्युलरिज्म वर्ड हमारे संविधान में आया है वो संविधान का हिस्सा नहीं था। संविधान में जब इसको इंदिरा गांधी ने डाला था तो इस पे पार्लियामेंट के अंदर कोई बहस नहीं हुई थी, सारे विपक्षी जेल के अंदर थे और इन लोगों ने सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था। और वैसे भी भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की आस्था, ये भारत एज ए कंट्री उसका आधार है। ये फोनी, ये जो बकवास कॉन्सेप्ट्स लेकर के ये लोग जो हिंदुस्तान में आइडिया ऑफ इंडिया की परिभाषा बताते रहते हैं वो आधार नहीं है हिंदुस्तान का जो ये समझा रहे हैं। कल ये कहेंगे कि ये कम्युनिज्म जो है भारत की कंट्री का आधार बन गया है। तो ये सारी बातें इसलिए हो रही है, ये कह सकते हैं कि ये जार्गन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपने मन की राजनीति कर सके। दरअसल है क्या, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे ये वामपंथी हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो शिवसेना हो, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो मुसलमानों के वोट के ऊपर ही मुखिया का चुनाव जीत पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी जो कह सकते हैं कि इनका ईगो हर्ट हो रहा है। ये अपमानित महसूस कर रहे हैं कि 1992 से लगातार इस चीज़ का वो विरोध करते आ रहे थे, कभी इतिहासकारों के द्वारा तो कभी एनजीओज़ के द्वारा, कभी मुसलमानों को भड़का के, कभी कुछ, लेकिन आखिरकार ये इनको मुंह की खानी पड़ी, ये हार गए। और इसलिए जब इनसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो ये अब शिलान्यास के पीछे पड़ गए हैं और लगातार किसी न किसी तरीके से विघ्न डाल रहे हैं। इसलिए शरद पवार हिंदुओं की आस्था को चोट करने के लिए कोरोना से जोड़ देते हैं। ओवैसी की पार्टी इसे कहती कि भाई ये तो बिल्कुल ही ऑटोक्रेटिक हिटलर शाही है, मुसलमानों को यहाँ हिंदुस्तान में वो बकरीद मनाने नहीं दिया जा रहा है और आप अयोध्या में जाकर के शिलान्यास कर रहे हैं। किसने मना किया? महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र के लीडर ओवैसी के वो मांग कर रहे हैं कि भाई हमको कुर्बानी करने दिया जाए ओपनली, हमको नमाज पढ़ने दिया जाए मस्जिद के अंदर में। किसने रोका है? आपकी सरकार है, शरद पवार से बात कर लो, आप सेकुलर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर लो। इसके लिए मोदी से तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को बरगलाना है, लोगों को भ्रमित करना है, उल्टी पुल्टी बातें बता करके अपनी राजनीति जो है उसमें उसका फायदा उठाना है। इसलिए आप कुछ भी बकवास कर दो और ये मीडिया वाले और ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है उस थ्योरी को आगे बढ़ा देता है। अब चिट्ठी उसने डाल दिया। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शिवसेना जो अब तक इस राम मंदिर के आंदोलन की एक अहम हिस्सा बनी हुई थी, इसके लीडर अपनी कुर्सी, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उन लोगों के साथ ये खड़े हो गए हैं जो नहीं चाहते कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। अभी कई सारे खेल और होंगे। ये वामपंथी, ये कांग्रेस पार्टी, ये विपक्ष, ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां, इनके पेट में बहुत चोरों का दर्द लगा हुआ है। ये शांत नहीं बैठेंगे, ये विघ्न डालने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। कांग्रेस के एक लोग चले गए थे हाई कोर्ट कि भाई इसको रोका जाए, कोर्ट से लात पड़ी है, लेकिन फिर ये अलग अलग काम में ये जुटे हुए हैं, किसी तरीके से विघ्न पैदा करेंगे इस शिलान्यास में। लेकिन हमारी नज़र इन खबरों पे बनी रहेगी। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।